देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ, और वो ऐसा युद्ध हुआ कि उसमें दैत्य मारे गए। क्यों? देवताओं ने अमृत पी लिया था, तो वो चुन चुन के मार रहे थे दैत्यों को। नारद जी के द्वारा युद्ध को रुकवाया गया है। ब्रह्मा जी ने भेजा कि दैत्यों को पूरी तरह खत्म करना ठीक नहीं है, इसलिए इनको भी बचना चाहिए। तो उस युद्ध में राजा बलि भी मारे गए थे। उनके गुरु शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जो उन्होंने शिव जी से प्राप्त की थी। तो उस विद्या के बल पे शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। तो यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग की संपत्ति चाहते हो तो यज्ञ करो, और यज्ञ अगर पूर्ण हो गए तो तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति मिल जाएगी, मतलब स्वर्ग की गद्दी पूरी तरह मिल जाएगी। इधर क्या हुआ था कि देवता सब भागे भागे घूम रहे थे, और इन्होंने जो दैत्य बचे थे जिनको जीवित कर दिया था, और उनको राजा बलि ने लेकर स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था। तो अदिति मैया बहुत दुखी हुई। कश्यप ऋषि से उन्होंने पूछा, जो उनके पति थे, पयोव्रत किया। पयोव्रत किया तो वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान ने अवतार लिया। तो जब इनका जन्म हुआ भगवान का, तो उस समय ऐसे लग रहे थे जैसे ये युवा हैं, मतलब 11 साल के हैं। तो उसी समय इनका जनेऊ संस्कार कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। तो सभी ने इनको उपहार दिया। गुरु बृहस्पति ने जनेऊ दिया, मृग चर्म दिया भूमि माता ने, छत्र दिया देवताओं ने, जो ये छाता है ना, ऐसा छत्र दिया देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि बेटा हमने तुमको जनेऊ दिया तो तुम हमें दक्षिणा दो। तो वो जैसे आज भी जनेऊ संस्कार होता है तो बेटा दक्षिणा मतलब भिक्षा मांगते हैं, ऐसा रूल है, अभी भी है। तो वो ऐसी भिक्षा मांग के ला रहे और दे रहे, तो बृहस्पति जी खुश नहीं हो रहे। बोले नहीं नहीं और दीजिए, हम इससे खुश नहीं होंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव अभी मैं कमाता हूं नहीं, अभी अभी जन्म हुआ है, जो दे रहा हूं वो ले लो, अब वो भी मांग के ला रहा हूं, और मैं अधिक कहां से लाऊंगा। बोले नहीं नहीं इससे खुश नहीं होंगे। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, मतलब अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो उनको गद्दी मिल जाती। तो उन्होंने कहा कि वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञशाला से तुम उनसे दान मांग के लाओ, तब हम तुमसे दक्षिणा लेंगे। 3 पग भूमि मांगने के लिए वामन भगवान चल दिए। यही से योजना बनी। और जैसे ही दरवाजे पे बैठे थे गए हैं, तो राजा बलि यज्ञ कर रहे थे उस समय, और तो वो सारे कर चुके थे, बस आखिरी यज्ञ बचा हुआ था ये। और कहते हैं ना कि मैंने हमेशा बोला है, भगवान से ज्यादा कोई भी होशियार नहीं है दुनिया में। किसी को लगे ना हमारे पास माइंड है, जहां से तुम्हारी बुद्धि की शुरुआत होती है ना, वहां से बहुत आगे से भगवान की खत्म होती है। तो भगवान से ज्यादा दिमाग किसी में नहीं है। तो भगवान से जुड़ के चलोगे तो माला माल हो जाओगे, और भगवान से बिगाड़ के चलोगे तो गाल लाल हो जाएंगे। तो इसलिए जुड़ के चलना है, ठीक है। तो आज भगवान पहुंचे। राजा बलि तो बड़ा खुश हुए। बटुक ब्राह्मण सुंदर शरीर, छोटे से बालक की तरह स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वारे वपुर्धर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। हे ब्राह्मण देव, आपका हम स्वागत करते हैं। बताओ ये राजा बलि आपको क्या दे सकता है? जिसकी देने की आदत हो, जिसके पास संपत्ति हो, क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? भगवान ने कहा कि हमको बस 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा बस 3 पग भूमि दे दो।
अब राजा बलि अट्टहास के साथ हंसे, बोले इसमें तो आपने मेरा अपमान कर दिया। जो हमसे मांगता है ना उसे जीवन में मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 पग भूमि 3 कदम बैठ भी नहीं पाओगे महाराज। आज छोटे कल बड़े हो गए, बीवी बच्चे होंगे, कहाँ बिठाओगे सबको? उन्होंने कहा हमको तब करना है। राजा बलि कहते देखो हम कन्या का भी दान करते हैं। लिखा है गम कांचनम गुड़वद धाम मृष्टम तथा न पेयम उत्ववे प्रकन्या। कंचन से भरे गांव दे सकता हूँ, हाथी घोड़े दे सकता हूँ, जमीन दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, विवाह करो तो कन्या दे सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब ये वार्तालाप हो रहा था, शुक्राचार्य जी आगे, राजा बलि के जो गुरु थे। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधक। समझाया राजा बलि, एक बार मर चुके हो, हमने एक बार जिंदा किया, दोबारा नहीं कर पाएंगे। और ये कोई ब्राह्मण देव नहीं है, ये विष्णु है, बामन का रूप बना के आए हैं तुमको छलने के लिए। सारी संपत्ति लेके राजा वो इंद्र को दे देंगे, देवताओं को दे देंगे और तुमको भिखारी बना देंगे। सच्ची में गुरु? बलि कह रहे सच बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ हाँ सच बोल रहे हैं। बोले लेकिन हमने तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की, इनको सब कुछ बता दिया कि हम गांव से भरे, कंचन से भरे गांव दे सकते हैं, और इतना ही नहीं, ये विवाह करें तो अपनी कन्या दे सकते हैं, हमने तो इतना बोल दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा फंस जाओगे, अभी मना कर दो, और अगर मना नहीं करोगे ना तो ये एक पग में नीचे के 7 लोग, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग, तीसरा पग कहां दोगे? बोलो, तुमको नरक जाना पड़ेगा, ये श्राप दे देंगे। बहुत समझाया, नहीं माने। राजा बलि ने बड़ी सुंदर बात कही, नहीं सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढबलं मन्ये ऋतेलीक परम नरम्। मैंने सुना है कि धरती मैया कहती है, राजा बलि कह रहे हैं कि जो असत्य बोलता है उसका भार बहुत ज्यादा होता है, और धरती मैया को असत्य लोगों का भार अच्छा नहीं लगता और वो सह नहीं पाती। तो मैं इस धरती माँ का भार बनना नहीं चाहता हूँ। मतलब थोड़ा सा और सरल समझिए, जो लोग झूठ बोलते हैं, राजा बलि कह रहे हैं, वो बहुत बड़े पापी होते हैं, और ऐसे पापी लोगों का भार धरती मैया सह नहीं पाती हैं। तो मैं वो पापी नहीं बनना चाहता, मना किया है। तो शुक्राचार्य जी अपना तर्क दे रहे, देखो श्रुतियां क्या कह रही, सुनो। वो कह रहे स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। आप हास उपहास में आप अपनी पत्नी से कुछ छोटा मोटा मजाक कर सकते हो। स्त्रीसु नर्म विवाहे च, विवाह में थोड़ा बहुत झूठ चलता है। अपनी आजीविका का साधन बचाने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हो थोड़ा बहुत। मान लो कोई टीचर है, कोई जज साहब है, या जो भी है, मतलब जिस पोस्ट पे भी हो आप, और किसी बड़े अधिकारी का छापा पड़ जाए तो झूठ बोल दो। मान लो लेट हो, आप हो ही नहीं वहां पे, और कह दो कि बस अभी अभी हम यहीं पे थे, या कुछ भी बोल दो, झूठ बोल दो, तो पाप नहीं लगेगा। अगर विवाह कर रहे हो बेटी या बेटे का, थोड़ा झूठ बोल दो, चल जाएगा, पाप नहीं लगेगा। आपके प्राण संकट में हो तो भी चलेगा। गाय की रक्षा हेतु, ब्राह्मण की रक्षा हेतु, आदि आदि। ये 60 जगह करीब 5-6 जगह बताया गया कि आप झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। ये समझा रहे थे लेकिन वो नहीं माने। बोले उनको, राजा बलि ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूं गुरु, और अब मैं उनको भूमि दान करूंगा। गुरु ने उनको श्राप दे दिया कि तू गुरु की बात नहीं मान रहा, जा तू श्रीहीन हो जा। श्राप दे के गुरु चले जाते हैं। और वैसे ही विंध्यावली
जल लेकर आई हैं और उन्होंने संकल्प लिया कि हे ब्राह्मण देव, आपको 3 पग भूमि देने का हम संकल्प लेते हैं। जो संकल्प लिया, और विष्णु भगवान जो वामन के छोटे बटुक वामन के रूप में थे, अपना रूप विस्तार किया। एक पग में नीचे के 7 लोग, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग। अब तीसरे पग के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ नाप लिया। राजा बलि से कहा कि बताओ बलि, अब कहां से दोगे? बलि, कहां से दोगे? 3 पग भूमि का तुम्हारा संकल्प है, 2 में तो सब कुछ ले लिया। वरुण पास में बांध दिया और राजा बलि से कहा कि अब तुम नरक जाओगे। उसी समय प्रहलाद जी आए, जो उनके बाबा थे। प्रहलाद जी, उनकी आंखों में आंसू आए, राजा बलि की आंखों में। बंधे हैं और बंधे की स्थिति में उन्होंने अपने बाबा को प्रणाम किया है। प्रहलाद जी कहते हैं कि धन संपत्ति में जो लोग खो जाते हैं, अभिमान करने लग जाते हैं, संपत्ति का नशा सर चढ़ के बोलने लगता है, तो प्रभु आप उनकी आंखें खोलने के लिए ऐसी सजा देते हो। शायद राजा बलि को अर्थात हमारे पोते को भी अभिमान हो गया था, तो आपने ये सजा नहीं दी है, इनकी आंखें खोली हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। विंध्यावली भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे पति के बंधन को खोलो, जो आपको वचन दिया उसको ये पूरा करेंगे। भगवान सोच रहे हैं कि इसके पास कुछ बचा नहीं है और ये देगा कहां से, तो कह रहे हैं, राजा बलि झुके नीचे और भगवान से कहा, करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीर्षड़ी में निजम। नीचे झुके और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे एक बात का जवाब दे दो, धन बड़ा या धन कमाने वाला बड़ा? बताओ, धन बड़ा या धन कमाने वाला बड़ा? भगवान ने कहा बड़ा तो धन कमाने वाला ही होता है। उसी समय भगवान से कहा प्रभु अगर धन कमाने वाला बड़ा होता है तो तीसरा कदम मेरे सिर पे रखिए। 2 पगों में आपने संपूर्ण संपत्ति को नाप लिया, तो तीसरे पग में आप हमें भी नाप लीजिए और हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तब भगवान ने उनसे कहा, इतनी परीक्षा भगवान लेते हैं? भगवान कहते हैं जो हमारा भक्त होता है ना, जो हमें प्यार करता है, एक एक करके सब कुछ उसका छीन लेता हूं मैं, सब कुछ छीन लेता हूं, तब कृपा करता हूं। भगवान कहते हैं ये परीक्षा की घड़ी होती है। और हकीकत में ऐसे में भी अगर दिमाग, दिल, आपका धर्म, सब कुछ अगर स्थिर है, आप हिले नहीं, तो समझ जाना कि भगवान की विशेष कृपा हुई है और अब आप भगवान के लगभग करीब हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारा इंद्र बनने की इच्छा है ना, तो आने वाले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे और अब तुम सुतल लोक में जाके निवास करो और तुम्हारा मैं द्वारपाल बन के रहूंगा। देखो, भगवान ने अपने आप को नौकर बना दिया राजा बलि का। द्वारपाल का अर्थ क्या होता है? रक्षक, नौकर बना दिया। कब? जब सब कुछ ले लिया तब। तो ये राजा बलि की कथा थी जो मैंने कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है।